लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। वो क्या है ना कि मैंने सोचा कि संगीत के माध्यम से ही आपको अपनी भावनाएं समझा दूं। वैसे मानना पड़ेगा कि संगीत जो है ना वो इस भाषा की खूबसूरती को वाकई निखार देता है। अब लाल रंग की साड़ी में देखिए हमारी जो प्रीशा है कह ढा रही है। अब इससे दो बातें होंगी, या तो प्रीशा की इस लाल साड़ी को देखकर रुद्राक्ष की चाहतें बढ़ जाएंगी, या फिर लाल रंग तो खतरे की घंटी भी होता है, कहीं खतरा ना बढ़ जाए। रंग होता है इश्क का, लाल रंग होता है प्यार का। आज अपने प्यार के लिए प्रीशा ने लाल रंग को पसंद किया है, जिसके लिए दिन ब दिन उसकी चाहतें बढ़ती जा रही है। उससे मिलने का वक्त जो आ गया है। सुहाग का रंग होता है लाल, आज वो लाल रंग में सजकर अपने पिया के पास जाने को बेताब है। प्रीशा की हालत कुछ ऐसी है तो उधर रुद्राक्ष भी बेकरार है। सोच रहा है कि कब वो प्रीशा से मिले और अपने प्यार का इजहार करे। अब दोनों की चाहतें इस मकाम पर आ गई हैं कि दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करें। हाँ, हम दोनों के फीलिंग सेम ही है और मैं तैयार हुई हूँ और मैं रुद्राक्ष के लिए ही रेडी हुई हूँ, क्योंकि ये साड़ी मुझे रुद्राक्ष ने ही गिफ्ट की है। लेकिन मैं उससे छुपा भी रही हूँ अपनी फीलिंग्स और मैं बोल भी रही हूँ कि नहीं, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं पहनी है, और वो मुझे बोल रहा है कि नहीं, ये तुमने मेरे लिए ही पहनी है। मुझे साड़ीज़ बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मेरी फेवरेट अगर कोई आउटफिट है तो वो साड़ी है। मुझे साड़ी पहननी बहुत पसंद है, तो मुझे साड़ी ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इसका कलर, क्योंकि मुझे रेड और ब्लैक पसंद है और ये रेड है, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक से विलन की एंट्री हुई और उसने सब बर्बाद कर दिया। प्रीशा को तो वो पहले से ही प्यार नहीं करता था, लेकिन जब उसने देखा कि प्रीशा और रुद्र करीब आ रहे हैं तो उसे मौका मिल गया इनके बीच दूरियां लाने के लिए, और उसने किया भी वैसे ही। बीच में कितने सारे जो पत्थर भरे हुए हैं हमारे लव स्टोरी के बीच में, वो लोग ऑब्वियसली बीच में आएंगे ही आएंगे। तो ये कुछ ना कुछ उन्हीं का किया हुआ है। इतना जो बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, उसी की वजह से रुद्रा की जो मेरे लिए फीलिंग्स है वो और भी ज़्यादा हेट में हो सकती है, बदल जाए। रणबीर की साजिश का असर कुछ ऐसा हुआ रुद्र पर कि उसका प्यार नफरत में बदल गया। प्रीशा जिसके सामने वो प्यार का इजहार करना चाहता था, अचानक से वो प्रीशा को बुरा भला बोलने लग गया। रुद्राक्ष मुझे आई लव यू बोलने वाला है और वो एकदम से मुझे आई हेट यू बोलता है। अब वही सीक्वेंस चल रहा है, वही जर्नी चल रही है कि वो कैसे आई लव यू से आई हेट यू पे आ गया। तो वही सीक्वेंस चल रहा है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब प्रीशा भी नहीं सोच पा रही है कि वो करे तो क्या करे। गलत फहमी की पट्टी जो रुद्र के आंखों पर रणवीर ने डाल दी है, उसे वो जरूर हटाएगी और फिर अपनी चाहत को एक बार फिर से बढ़ाएगी रुद्र के लिए।
से निशी मिश्रा और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बेचारी अनुपमा, वाकई में उसके बारे में सोच सोच कर ना मन व्यथित हो उठता है। इनके जीवन में समस्याओं की कोई कमी है क्या? देखिए ना, पहले तो सौतन की समस्या और अब इनकी समधन भी परेशानियां खड़े करने के लिए तैयार है। खुशखबरी तो ये है कि बेटे की सगाई तय हो गई है, लेकिन समधन ने तय कर लिया है कि आगे जाकर कहानी में वो जो मड़ोड़ आता है ना, यानी कि मोड़ आएगा, वो वही लाएंगी। देखिए जरा। अनुपमा के घर आई है खुशी, क्योंकि बेटे की सगाई जो तय हो गई है, इसलिए घर के सारे लोग बहुत खुश हैं। एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां भी दे रहे हैं। लेकिन जैसे हर कहानी में ट्विस्ट आता है, यहाँ भी ट्विस्ट आ गया है, और ये ट्विस्ट है अंगूठी वाला। क्योंकि अनुपमा की सास ने अंगूठी पसंद कर ली है, लेकिन अनुपमा ने कह दिया कि पारितोष की सास ने 5 लाख की अंगूठी की डिमांड रखी है। 5 लाख? अरे 5 लाख में तो पूरी शादी हो जाती है, किडनी का ऑपरेशन हो जाता है, और इन लोगों को ये सगाई में 5 लाख की अंगूठी चाहिए। बोलो शांति। अरे कौन सी शांति? अब ये बात सुनकर अनुपमा की सास तो गुस्सा हो गई, और जाहिर सी बात है 5 लाख की अंगूठी सगाई के लिए भला कौन पसंद करता है। वनराज ने 5 लाख की अंगूठी के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, और अनुपमा को कह दिया कि किंजल की मम्मी यानी कि राखी बहन से बात करके उन्हें समझा दे। पैसे मैंने बच्चों के लिए ही कमाए हैं, लेकिन मिसेस दवे की ईगो के लिए ना मैं मिसेस दवे की बात सुनूंगा और ना ही मानूंगा। बात खत्म। अब इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं। ये बात ना वो तेरी समधन को बोल दे, इसके पहले कि वो 5 लाख की अंगूठी के सपने देखे। नहीं तो वो किंजल को बोलेगी, किंजल तोचू को बोलेगा, और फिर वापस अंगूठी के लिए घर में झगड़े होंगे। लेकिन ये सारी बात अनुपमा के बेटे पारितोष ने सुन ली है, तो अनुपमा की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि बेटे को अब अफसोस होने लगा है कि वो अपनी होने वाली बीवी की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा है। तो वो फिर मायूस हो गया, और इसके कारण अनुपमा फिर डर गई कि कहीं उसका बेटा फिर से गलत कदम ना उठा ले। लेकिन लगता है अनुपमा ने कोई रास्ता जरूर ढूंढ लिया है। तभी तो घर के सारे लोग जब खाने के लिए बैठे थे, तब उसने कह दिया कि क्या मैं अपने मायके जाकर न्योता दे आऊं। अगर तय हो गया है तो मैं अपने मायके जाके न्योता दूं। ठीक है, तो वहाँ जाके बस मत जाना। नहीं, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। इसका तो यही मतलब है कि या तो उसने पूरी योजना बना ली है कि सगाई को कैसे सफल बनाए, या तो फिर न्योता देने के बहाने वो राखी बहन को समझाने जाएगी। खैर जो भी होगा वो पता चल ही जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अगर हिंदी भाषा के हिसाब से जाएं तो इस धारावाहिक का नाम होना चाहिए था मेरे पिताजी की दुल्हन। लेकिन क्या करें, जब बनाने वाले ने ही अंग्रेजी का शब्द सीरियल के नाम पर, मेरा मतलब है धारावाहिक के नाम में डाल दिया है, तो आप और हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मेरे डैड की दुल्हन की, जहां पर निया जो है आज बहुत ही उत्साहित है, क्योंकि अमर और गुनीत के संगीत का समारोह हो रहा है। और ये समारोह और ये दृश्य देखकर आप सीधा 70-80 के दशक में चले जाएंगे। तो आप भी देखिए और उनके इस पूर्वयापी अंदाज का आनंद लीजिए।
अपने डैड के दुल्हन को ढूंढने के लिए इन्निया कितनी बेकरार थी और देखिए जब उसे अपने डैड के लिए दुल्हन मिली तो वो एक भी पल गंवाना नहीं चाहती है। अपने डैडी के शादी के हर फंक्शन को वो एकदम धूमधाम के साथ मनाना चाहती है और इसमें इन्निया का साथ गुनीत अंबर और उनके सारे दोस्त देने वाले हैं। एक ओर है लड़की वाले तो दूसरी ओर है लड़के वाले। लड़के वालों के साथ निया है, उसके दोस्त हैं और अंबर शर्मा है, तो वहीं लड़की वालों के साथ गुनीत की मम्मी है और सारी सहेलियां हैं। इस सच में बड़ा मजा आने वाला है। थका हुआ हूँ, खुश से ज़्यादा तो नाच रहा हूँ सुबह से। खुशी में नाच रहे हैं सब। हाँ, मतलब खुशी में नाच रहा हूँ। तो बट जो शो का बेसिक थीम था हम लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, मेरे डैड की दुल्हन पे। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो हर फंक्शन में सिर्फ नाचती दिखूँ यहाँ पर। मेरा एक्साइटमेंट लेवल तो अलग ही है। तो मैं तो बस सब जगह बस नाच ही रही हूँ। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। इतने टाइम से जो प्रिपेयर कर रही थी कि डैड को फाइनली मिल जाए। अब अंबर और गुनीत का संगीत हो रहा है और इनके संगीत का थीम है रेट्रो पार्टी, जिसके लिए गुनीत अंबर बन ठन कर क्या तैयार हुए हैं जरा देखिए। और साथ ही इन्निया और उनके दोस्तों को देखिए, आज वो भी इस संगीत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। डैड की दुल्हन को वो एकदम आन बान और शान के साथ लाने वाली है। गुनीत बनी है मुमताज, तो वहीं अंबर शर्मा बने हैं ऋषि कपूर। इन्निया बनी है नीतू सिंह, तो वहीं गुनीत की मम्मी और उनकी सहेलियां बनी हैं एकदम पुरानी 80s की हीरोइन। फूल भी लगाइएगा, हम 70s में हैं। हाँ, हम और रिटर्न नहीं आइएगा, 70s में जिए थोड़ी देर के लिए। रेट्रो लुक में हमारा संगीत हो रहा है, संगीत और मेहंदी का फंक्शन। मैं बनी हूँ बॉबी, जैसे कि आप देख सकते हैं। सच में इस संगीत को देखकर लग रहा है कि बहुत ही मेहनत की गई है। अब संगीत ऐसा है तो भाई शादी कैसी होगी, हल्दी मेहंदी कैसी होगी, ये सब देखने के लिए हम तो बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। लेकिन वो नज़ारा देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए हमारी जो गुड्डन है वो एक भोजनालय की मालकिन है, ये तो आप जानते हैं। और देख लीजिए आज के दिन उन्होंने एक बहुत शुभ कार्य भी किया है। अपने माता पिता से एक वादा किया है कि वो अपने व्यापार को लगातार निरंतर आगे बढ़ाती चली जाएंगी। छोटी गुड्डन ने वादा किया है अपनी मम्मी पापा से कि उनके सपने को वो खूब आगे तक ले जाएगी। गुड्डन और एजे के रेस्टोरेंट को वो इस शहर का सबसे कामयाब रेस्टोरेंट बनाएगी। हम बिल्कुल मम्मा के जैसे बने, कभी भी हार नहीं मानेंगे। और आप जिस मुकाम पर इस रेस्टोरेंट को छोड़कर गए थे ना पापा, सच बोल रहे, पक्का वाला प्रॉमिस आप दोनों से कि ये छोटी गुड्डन इस ड्रीम को उससे भी ऊपर लेकर जाएगी, पक्का इसे सुपर हिट बनाएगी। अब इस रेस्टोरेंट से छोटी गुड्डन की खूब सारी यादें जुड़ी हुई हैं। वो इमोशनल हो जाती है, उनकी तस्वीरों को देखती है और उनसे बातें भी करती है। अच्छा सुनिए ना, अब आप दोनों है ना हमें जल्दी से अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे दीजिए, ताकि आज की किटी पार्टी को अच्छे से होस्ट करना आपकी अच्छी सी बेटी से
अच्छे से हो पाए। गुड्डन के रेस्टोरेंट में जरा देखिए आज कितनी सारी आंटियां आई हैं। इनमें से एक आंटी गुड्डन की होने वाली सासू माँ भी हो सकती है। इन सब ने इस रेस्टोरेंट की खूब तारीफ सुनी है, तभी तो आई हैं यहाँ का बना हुआ खाना खाने के लिए। और पापा आज की पार्टी ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मम्मा की फिल्म की तरह और आपके खाने की तरह एकदम सुपर डुपर हिट होगी पापा। क्योंकि आपको पता है आज ना हमने वो ऐसे इटालियन मैक्सिकन वो ऐसा कुछ ऐसे हाई फाई खाना नहीं बनवाया पापा, बल्कि पूरा देसी स्टाइल में इंदौरी खाना बनवाया पापा। अब गुड्डन की बेटी है, थोड़ी बहुत गड़बड़ ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो भाई हम जानते हैं कि इस रेस्टोरेंट में थोड़ी सी गलती इस वक्त तो होगी ही। अब वो क्या है ना, छोटी गुड्डन थोड़ी सी गलती करेगी तभी तो हीरो की मम्मी उसे याद रखेगी। पापा हम जानते हैं जब आप ही रेस्टोरेंट संभालते थे तो लाइनें लग जाती थी ना पापा, लेकिन आपको एक बात पता है आज जहाँ आपकी बेटी छोटी गुड्डन खड़ी होती है ना पापा, लाइन वहीं से शुरू होती है। हाँ, क्योंकि लाइन में कोई होता ही नहीं। तो क्या हुआ लेकिन आज नहीं होता है ना पापा, कल से तो होगा। वैसे इस छोटी गुड्डन को देखकर जरूर कहेंगे कि एकदम अपनी माँ पर गई है। चप्पड़ 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 इतना बतियाती है कि सामने वाले का कान पक जाए। लेकिन कोई नहीं, ऐसा नहीं करेगी तो भाई गुड्डन की बेटी कैसे कहलाएगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।